वी लुकअप फॉर्मूला बहुत कमाल का फॉर्मूला है, बहुत काम का है। देखिए, इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, डेटा में से रिकॉर्ड सर्च करके अलग निकाल के लेके आते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग डेट लेके आनी है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी हम लिखे हैं उसकी ज्वाइनिंग डेट हमें यहाँ पे लानी है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 103 आईडी की ज्वाइनिंग डेट बताओ, तो आप क्या करोगे, डेटा में आओगे, यहां पे चेक करोगे 103 कहां पे है, 103 आईडी ये रही। इसके बाद इसके सामने जाओगे ज्वाइनिंग डेट वाले कॉलम में और यहां से ये वैल्यू बताओगे, है ना। ऐसे ही आपका ये वी लुकअप फॉर्मूला काम करता है। इसमें एक लुकअप वैल्यू देंगे, उसके बेस पे ये रिकॉर्ड सर्च करके निकाल के देगा। यहां पे ज्वाइनिंग डेट मुझे निकालनी है, तो मैंने लगा दिया फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। पहला पैरामीटर इसमें देना है लुकअप वैल्यू। आपको कौन सी वैल्यू सर्च करानी है, ये वैल्यू सर्च करानी है। सेलेक्ट कर दिया सेल, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, आपको अपनी पूरी टेबल इसमें दे देनी है। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये वी लुकअप क्या करेगा, इस सेल से आईडी को उठाएगा 103 और उसको यहां पे चेक करेगा 103 कहां पे है। जब वो मिल जाए तो टेबल में आगे जाके कौन से कॉलम से वैल्यू आपको दिखाए। हमें लानी है ज्वाइनिंग डेट, और ज्वाइनिंग डेट का जो कॉलम है ये कौन सा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। तो यहां पे टाइप कर देंगे हम 5, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यहां पे देना ही होता है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये है वी लुकअप फॉर्मूला। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पे एक कोड आ रहा है, मैंने सेल पे क्लिक किया, इसको डेट के फॉर्मेट में हम बदल देंगे। यहां से ले लिया डेट। अब देखिए वी लुकअप ने क्या किया, 103 आईडी को यहां पे सर्च किया, कहां पे है 103 आईडी, ये रही। इसके बाद इसके सामने गया 5वें कॉलम में और यहां से वैल्यू उठा के आपको दे दी। अगर यहां पे आप आईडी चेंज करोगे, मैंने दे दी आईडी 101, एंटर प्रेस किया तो अब इसने चेक किया 101 कहां पे है, ये रही आईडी। इसके सामने गया 5वें कॉलम से वैल्यू उठा के आपको दे दी। अगर यहां पे कोई ऐसी आईडी आप एंटर कर रहे हो जो आपके डेटा में नहीं है, तो वहां पे आ जाएगा NA एरर। अब मान लीजिए ये जो आईडी है ये डेटा में नहीं है, तो NA तो सही नहीं लग रहा है यहां पे लिखा हुआ। यहां पे अगर नॉट फाउंड लिखा जाए तो कितना अच्छा रहेगा। डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पे और इस एरर को हटा के अपनी मर्जी का टेक्स्ट यहां पे हम टाइप कर देंगे। मैंने लगा दिया इफ एरर फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन कर दी और इसके अंदर ये पूरा फॉर्मूला बंद कर दिया, पूरा फॉर्मूला बंद कर दिया। कॉमा लगा के डबल कोट्स में टाइप कर दिया नॉट फाउंड, डबल कोट्स क्लोज कर दी, इफ एरर की ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पे नॉट फाउंड आएगा। आप आईडी दोगे, अगर उसका डेटा आपके डेटा में है तो वो निकल के आ जाएगा। कोई ऐसी आईडी दे रहे हो जो डेटा में नहीं है तो यहां पे नॉट फाउंड लिखा आएगा। अब यहां पे देखिए मुझे क्या करना है, जो भी इंप्लॉय आईडी हम यहां पे टाइप करें उसकी सैलरी निकालनी है। तो इसके लिए लगा देंगे फॉर्मूला वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू सर्च करानी है, ये वैल्यू सर्च करानी है। कॉमा लगा के पूरी टेबल इसमें कर देंगे सेलेक्ट, कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें निकालना क्या है, सैलरी। तो सैलरी कौन से कॉलम में है, 1 2 3, थर्ड कॉलम में है, तो यहां पे टाइप कर देंगे 3, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहां पे वी लुकअप ने क्या किया, इस आईडी को यहां पे चेक किया कहां पे आईडी है, 102 आईडी ये रही। इसके बाद गया तीसरे कॉलम में, यहां से वैल्यू उठा के आपको दे दी है। अब यहां पे आईडी आप चेंज कर लीजिए तो उसी की ये वैल्यू दिखाता रहेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो भी इंप्लॉय आईडी हम टाइप करें उसकी सैलरी भी लेके आनी है, ज्वाइनिंग डेट भी लेके आनी है। तो 2 वी लुकअप लगाने होंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में दे दिया ये सेल, इस सेल में जो भी आईडी लिखी हो वो सर्च करानी है। कॉमा लगाने के बाद टेबल में हम कर देंगे अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, सैलरी कौन से कॉलम में हमारी टेबल में, 1 2 3, थर्ड कॉलम में सैलरी है तो 3 टाइप कर देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, सैलरी निकल गई। ज्वाइनिंग डेट भी लेके आनी है तो इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में पूरी टेबल दे देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, ज्वाइनिंग डेट कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में है तो यहां पे टाइप कर देंगे 5, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहां पे पहले इस सेल पे क्लिक करके इसको डेट के फॉर्मेट में चेंज कर लो, यहां से कर दिया डेट के फॉर्मेट में चेंज।
अब यहाँ पे जो भी आईडी आप लिखोगे उसी की सैलरी और उसी की ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आती रहेगी। मैंने आईडी लिखी 101, वीलुकअप ने क्या किया 101 को यहाँ पे सर्च किया, कहाँ पे है ये रही आईडी, इसके सामने गया तीसरे कॉलम से वैल्यू उठा के दे दी सैलरी यहाँ पे, और पांचवें कॉलम में से वैल्यू उठा के दे दी डेट यहाँ पे। अब दोस्तों वीलुकअप की ना एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो लुकअप वैल्यू दी है ना, वी लुकअप उसको टेबल के पहले कॉलम में ही सर्च कर सकता है। अगर ये आईडी बीच में होती और आपको उसके लेफ्ट साइड का डेटा निकालना होता तो वहां पे वी लुकअप काम नहीं करेगा। यहां पे क्या करना है, मैंने इस सेल में एक आईडी टाइप की 102। अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी आईडी इस सेल में मैंने टाइप की है उसका पूरा डेटा नेम से लेके ज्वाइनिंग डेट तक सारा डेटा निकल के आ जाए। तो उसके लिए वी लुकअप कैसे लगाएंगे? अभी तो यहाँ पे 4 कॉलम्स का डेटा लेके आना है तो 4 बार वी लुकअप आप लगा भी दोगे, बट मान लीजिए 40 कॉलम्स का डेटा लेके आना होगा तो 40 बार वी लुकअप थोड़ी लगाओगे। तो एक ऐसा वी लुकअप लगाना सीख लो जिसको पकड़ के आप ड्रैग कर दो तो वो सारा डेटा निकाल के आपको दे दे। उसके लिए आपको कॉलम्स फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। कॉलम्स फॉर्मूला कैसे काम करेगा यहाँ लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल कॉलम्स ब्रैकेट ओपन, इसमें एक रेंज हमें देनी होती है। रेंज मैंने दे दी यहां इस सेल से लेके इसी सेल तक। पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस रेंज का, इसको मैंने लॉक कर दिया कीबोर्ड से F4 की दबा के। कॉलम्स फॉर्मूला की ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, यहां पे 1 आ गया। ये क्या कर रहा है, इस सेल से इसी सेल तक कॉलम काउंट कर रहा है कितने हुए, 1 है ना। इसको पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया आगे यहां तक। तो यहां पे क्या हुआ, जब मैंने इस फॉर्मूला को यहां से यहां खींचा तो इसकी जो रेंज है वो भी यहां से यहां तक आ गई। तो इस रेंज के अंदर कितने कॉलम हो गए, 2 हो गए। तो यहां पे 2 आ गया। यहां पे देखिए क्या हुआ, इसकी जो रेंज है कॉलम्स की यहां से यहां तक आ गई। तो इस रेंज के अंदर कितने कॉलम हुए, 5 कॉलम हुए। तो यहां पे 5 आ गया, है ना। अब ये जो फॉर्मूला है ये वी लुकअप में ना कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम लगा देंगे। देखिए कैसे, यहां पे लगाया वी लुकअप इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया, इसको लॉक कर देंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं ना इसको पकड़ के आगे खींचेंगे तो ये सेल आगे साथ साथ ना जाए, इसको हम लॉक कर देंगे। कीबोर्ड से F4 की दबा के सेल लॉक कर दिया। कॉमा लगाने के बाद टेबल देनी है, टेबल सेलेक्ट कर दी। इस टेबल को भी लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला को पकड़ के ड्रैग करेंगे। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो फॉर्मूला जैसे ही आगे ड्रैग करेंगे तो ये रेंज भी इधर खिसकती चली जाएगी। तो ये रेंज हमें कहीं नहीं खिसकानी है, इसको लॉक करके रखना है। तो लॉक कर दी मैंने रेंज। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे आ गई कॉलम इंडेक्स नंबर। मैनुअली यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं टाइप करेंगे, यहां पे लगा देंगे कॉलम्स फॉर्मूला। कॉलम्स फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन, इसमें एक रेंज देंगे। रेंज कौन सी होगी अब ये आप समझ लो। पहली जो हेडिंग है ना इसके ऊपर वाला सेल कर दो सिलेक्ट, यहां से लेके यहां तक B10 से लेके C10 तक, क्योंकि नेम के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो यहां से लेके नेम के जो ऊपर वाला सेल है ये दे दिया मैंने। पहला जो सेल है कॉलम्स फॉर्मूला में B10 ये वाला, इसको लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के। अब यहां पे जो कॉलम्स फॉर्मूला है इसके अंदर जो रेंज है वो है B10 से C10 तक। तो इस रेंज में कितने कॉलम हुए, 2। तो इस वाले वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स पे कॉलम्स फॉर्मूला पास कर देगा 2। जब इस फॉर्मूला को आगे ड्रैग करेंगे तो कॉलम्स की रेंज भी आगे आ जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आ जाएगी। तो उस रेंज के अंदर 3 कॉलम हो जाएंगे। तो यहां पे कॉलम्स फॉर्मूला कॉलम इंडेक्स नंबर पे 3 पास कर देगा, यहां पे 4 पास कर देगा, यहां पे 5 पास कर देगा, और उसी अकॉर्डिंग वी लुकअप कॉलम से वैल्यू उठा के आपको देता रहेगा। समझ आया। कॉमा लगा के इसके बाद यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे, वी लुकअप की ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, यहां पे नेम आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिए, पूरा का पूरा डेटा निकाल के दे देगा। यहां पे डेट का फॉर्मेट आपको लगाना होगा, होम टैब पे जाके यहां से डेट का फॉर्मेट आप कर दीजिए सिलेक्ट, इस तरह से। अब देखिए इसने क्या किया, 102 आईडी चेक की, कहां पे है, ये री, और इसका पूरा डेटा आप मैच कर लीजिए। ये सारा का सारा डेटा इसने निकाल के दे दिया है। इस तरह से वी लुकअप से आप एक ही बार में सारा डेटा निकाल सकते हो। दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर यहां पे डुप्लीकेट आईडी हैं तो वी लुकअप क्या करेगा, मान लीजिए 102 मैंने यहां पे भी टाइप कर दिया, आपके डेटा में 2 बार 102 लिखा हुआ है, वी लुकअप क्या करेगा, ऊपर से सर्च करता आएगा
ऊपर से आएगा सर्च करता हुआ, जो भी पहले वैल्यू मिल जाएगी, पहली वैल्यू मैच हो जाएगी, उसी का डेटा निकाल के देगा, नीचे नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे 2 बार 102 लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले 102 का डेटा दिखा रहा है, ये देखिए, समझ आ गया ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी हैं। अब क्या करना है, यहां पे मैंने क्या किया, कोई भी HSN कोड यहां पे टाइप कर दिया। मुझे क्या करना है, जो भी HSN कोड मैंने टाइप किया है उसका प्राइस लेके आना है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है, ये HSN कोड हमें सर्च करना है, कॉमा लगा के टेबल कर देंगे सिलेक्ट। ना ऐसे टेबल सिलेक्ट नहीं करनी है, गड़बड़ हो गई। यहां पे जो लुकअप वैल्यू है वो HSN कोड है, और वी लुकअप की कंडीशन ये है कि जो लुकअप वैल्यू है ना वो आपकी टेबल में पहले नंबर पे होनी चाहिए। यहां पे तो पहले नंबर पे प्रोडक्ट आईडी है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, प्राइस। तो यहां से टेबल हम कर देंगे सिलेक्ट। अब जो टेबल हमने सिलेक्ट किया है ना, इसमें HSN कोड पहले नंबर पे, अब ये काम करेगा। कॉमा लगाने के बाद इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको निकालना क्या है, प्राइस। और प्राइस इस टेबल में कौन से कॉलम में है, यहां से काउंट नहीं करेंगे, जो सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन में काउंट करेंगे। 1 2 3 तीसरे नंबर के कॉलम में प्राइस है, तो यहां पे टाइप कर देंगे 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है। वी लुकअप क्या कर रहा है, इस कोड को यहां पे मैच कर रहा है, जहां पे भी मैच हो जाएगा उसके सामने गया, तीसरे कॉलम से वैल्यू उठा के आपको दे दी। अब मान लीजिए क्या करना है, अगर यहां पे मैंने कोई HSN कोड लिखा और उसका नेम हमें निकालना है, तो ये काम वी लुकअप के बस की नहीं है। वी लुकअप क्या करता है, जो लुकअप वैल्यू आपने दी है ना उसको टेबल के पहले कॉलम में चेक करेगा। अगर पहले कॉलम में वैल्यू है तो उसके राइट से डेटा निकाल के देगा। अब यहां पे तो HSN कोड हमने दिया है जो कि टेबल के अंदर पहले कॉलम में तो है नहीं, हमें यहां पे नेम निकालना है और नेम यहां पे है। अगर आप HSN कोड को लुकअप वैल्यू दे भी रहे हो तो इसमें जो टेबल देनी होगी वो ये वाली देनी होगी। यहां पे अब लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में मैच हो जाएगी, बट वी लुकअप क्या करता है, जहां पे लुकअप वैल्यू मैच हो रही है उसके राइट से ही निकालेगा डेटा, उसके लेफ्ट से नहीं निकाल सकता। अब यहां पे अगर आप HSN कोड से नेम निकालना चाहते हो तो नेम यहां से नहीं निकालेगा वी लुकअप। उम्मीद करता हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, कहां पे ये फॉर्मूला यूज होता है, कैसे यूज होता है। अगर आपको एडवांस लेवल का वी लुकअप फॉर्मूला सीखना है कि रिवर्स वी लुकअप कैसे लगाते हैं, बड़े डेटा पे कैसे लगाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं वी लुकअप फॉर्मूला के, अगर आपको वो सीखने हैं तो मैंने पहले ही वीडियोज़ बना रखे हैं एडवांस लेवल के वी लुकअप पे, वो आप जरूर देखिए, लिंक आई बटन पर आपको मिल जाएंगे, तभी आप वी लुकअप में एक्सपर्ट बनोगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।